नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तेंदुए के हमले से महिला की मौके पर मौत। इलाके में दहशत के बीच वन विभाग और प्रशासन ने लगाए 18 पिंजरे। उन्नाव के सर्वोदय विद्यालय में शिक्षकों की कमी और खराब भोजन को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। सड़क जाम करने के बाद अधिकारियों ने दिया समाधान का भरोसा। बदायूं के गंगा एक्सप्रेस वे पर कुत्ता सामने आने से पलटी कार, 3 की मौत। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंदा। कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर के नाम पर 250 निवेशकों से 32 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 7 टैनरी संचालकों पर FIR। मिर्जापुर में बारिश के बाद उफनाई नदियों में 2 युवक बहे। हालिया और विंध्याचल क्षेत्र में रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। बुलंदशहर में बारिश के बाद जल भराव और गंदगी से बढ़ा संक्रामक बीमारियों का खतरा। स्वास्थ्य विभाग के दस्तक अभियान में 17,000 घरों को मिला लार्वा। संभल के रजपुरा में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। मारपीट के दौरान युवक के कान में सरिया घोंपी, हालत गंभीर। लखनऊ में 18 वर्षों से लंबित प्रबंधन नगर आवासीय योजना को LDA बोर्ड से मिली हरी झंडी। वशिष्ठ नगर में स्टार्टअप के लिए 50 एकड़ जमीन मंजूर। उत्तर प्रदेश के 32,000 PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला। ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये की वृद्धि के साथ मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। वाराणसी में ठंडा समोसा देने पर बड़ा विवाद पहुंचा कोर्ट की चौखट तक। वकील की याचिका पर दुकानदार समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। प्रयागराज से गोरखपुर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस वे पर असामाजिक तत्वों ने की पत्थरबाजी। 5 बोगियों के शीशे चटके। रेलवे पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात पर मुकदमा। आगरा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर बड़ा एक्शन। 20 से ज्यादा चालान वाले 14,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए RTO को भेजी गई लिस्ट। अमेठी में घर की खुदाई में निकले 29 रहस्यमय धातु के गोले। प्रशासन ने घेरा इलाका। पुरातत्व विभाग की जांच शुरू। अमेठी के भनौली गांव में टैंक बनाने की खुदाई के दौरान 29 धातु के गोले मिले। प्रशासन ने मौके पर बैरिकेडिंग कर पुरातत्व विभाग को सूचना दी। उप जिलाधिकारी नितेश राज ने कहा कि जांच के बाद पता चलेगा कि ये कितने पुराने हैं और इनका महत्व क्या है। गाँव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया है। CM योगी का सख्त निर्देश, जमीन का रास्ता न दिला पाए तो लेखपाल कानून गो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो। CM योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान कड़े निर्देश दिए हैं। एक महिला की शिकायत पर कहा कि अगर लेखपाल कानून को तहसीलदार रास्ता न दिला पाए तो सबको सस्पेंड करो। भूमि मामलों में किसी भी स्तर पर हीलाबाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करीब 200 लोगों से मुलाकात की। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने और विवेकाधीन कोष से मदद का आश्वासन दिया। हापुड़ में कोर्ट में गवाही देने जा रहे युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से हत्या। 4 आरोपियों ने रास्ते में रोककर मार डाला। हापुड़ के गौरव त्यागी की लाठी डंडों और हथौड़े से हत्या कर दी गई। बेधारा 307 के मामले में कोर्ट में गवाही देने जा रहे थे कुलदीप, प्रदीप, अमित और एक अन्य ने बाइक में टक्कर मार कर रोका और हमला किया। एक राहगीर ने वीडियो बनाई। गंभीर घायल गौरव की अस्पताल में मौत हुई। पुलिस ने 3 विशेष टीमें गठित की हैं जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। सीतापुर में 1 जिला 1 व्यंजन योजना। समोसा पकौड़ा पेड़ा की दुकान खोलने पर 50 लाख तक का प्रोजेक्ट और 25% अनुदान। सीतापुर में उद्यमियों को समोसा पकौड़ा पेड़ा और मलाई मक्खन की दुकान खोलने के लिए 25% तक का अनुदान मिलेगा। 25 लाख की परियोजना पर 25%, 50 लाख की पर 20% अनुदान दिया जाएगा। आवेदन जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक की उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए। यूपी के PRD जवानों को मिली बड़ी सौगात। ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़कर 600 रुपए, 5 लाख तक कैशलेस इलाज और 23 करोड़ का बहुमंजिला बैरक। CM योगी ने PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। जवानों और परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। लखनऊ में 23 करोड़ रुपए के बहुमंजिला बैरक का शिलान्यास भी किया गया है। योजना का शुभारंभ और कार्ड वितरण किया गया।
शामली में राजोस टीम के सामने किसान ने खुद को लगाई आग, कानून गो पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप। शामली के गांव गोहरनी में जमीन विवाद के निपटारे के लिए आई राजस्व की टीम के सामने किसान ने खुद पर आग लगा दी। बाउंड्री वॉल हटाने का विरोध करते हुए उसने ये कदम उठाया। गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान ने कानून गो पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रायबरेली में आदित्य हत्याकांड में 7 साल बाद कोर्ट का फैसला, सपा नेता आरपी यादव समेत 14 को उम्र कैद, 2 बरी। रायबरेली के आदित्य हत्याकांड में जिला कोर्ट ने 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष आरपी यादव, सोनू ढाबा के मालिक सुरेश यादव समेत 14 दोषी करार दिए गए। 2 आरोपी अभिषेक सिंह और आर के यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। 2019 में डी फार्मा छात्र आदित्य सिंह की हत्या हुई थी। छत्तीसगढ़ से यूपी तक फैला रेलवे टिकट दलाली गिरोह बेनकाब। आरपीएफ ने पीआरएस कर्मचारी और बस ड्राइवर समेत 3 को दबोचा। आरपीएफ ने बैंकुंठपुर से बनारस तक फैले टिकट दलाल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सिटी पीआरएस कर्मचारी अविनाश कुमार, बस ड्राइवर रवि शंकर और दलाल संजय विश्वकर्मा पकड़े गए। आरोपियों के मोबाइल से 60 टिकटों की जानकारी मिली। कीमत 3.68 लाख रुपए। गिरोह अवैध कमीशन और अतिरिक्त राशि वसूल कर मुनाफा कमा रहा था। महाराजगंज में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 4 युवकों को रौंदा। दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे थे सभी। महाराजगंज के निचलौला महाराजगंज मार्ग पर डंपर ने बाइक सवार 4 युवकों को रौंद दिया। सनी, किशन, विवेक और शिव दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। तीनों की मौके पर और एक ही अस्पताल में मौत हुई। डंपर की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने डंपर कब्जे में ले लिया है। गंगा एक्सप्रेसवे फिर धंसा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पुलिया का प्रोजेक्ट वर्क भी बैठा। निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। गंगा एक्सप्रेसवे पर पैच वर्क के बाद फिर सड़क धंस गई। किलोमीटर 418, 423 और 431, 433 पर सड़क और ढलान की मिट्टी धंसी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर चिरैया नाले की पुलिया का प्रोटेक्शन वर्क भी धंसा। नीचे खोखलापन आ गया। इंजीनियरों ने चेतावनी दी है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो पुलिया खतरनाक हो सकती है। लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। महोबा में मिलावटी दूध का कारोबार जारी। 90 रुपए प्रति लीटर वाला दूध भी नहीं है शुद्ध। डिटर्जेंट, यूरिया मिलाकर बेचा जा रहा है। महोबा में मिलावटी दूध का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। 70 से 90 रुपए प्रति लीटर बिकने वाले दूध में पानी, डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च और ग्लूकोज मिलाया जा रहा है। डिटर्जेंट से साग और कलर, स्टार्च से गाढ़ापन आता है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इससे पाचन तंत्र खराब, लीवर, किडनी रोग और कैंसर का खतरा बढ़ता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने औचक जांच का ऐलान किया है। यूपी में जल्द खुलेगा रोजगार और नौकरियों का पिटारा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने भर्ती आयोगों और बोर्डों के साथ बैठक की। उन्होंने वार्षिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करने, परीक्षा में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के निर्देश दिए। योग्य अभ्यर्थी को आवश्यक इंतजार न करना पड़े, इस पर जोर दिया गया है। आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम में 7 नए इंडिकेटर्स जोड़े गए हैं। कुल संख्या 51 हुई। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों कर्मचारियों को 134 करोड़ का एरियर। 8 साल से कट रहा था बीमा प्रीमियम। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 134 करोड़ रुपए का एरियर मिलेगा। 31 मार्च 2014 से 1 सितंबर 2022 तक वेतन से 87 रुपए मासिक बीमा प्रीमियम काटा जाता रहा, जबकि LIC ने योजना बंद कर दी थी। अब ये राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। वाराणसी और जौनपुर में 19 अगस्त को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों में बदलाव। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत अति गरीब परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित अति गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम योगी ने 12.50 लाख परिवारों को अभियान में चिन्हित किया है। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू ने आदेश जारी किया है। इससे जर्जर कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास मिल सकेगा। दिव्यांगजन रोजगार अभियान में 1559 लोगों को जोड़ा गया है।
यूपी पंचायत चुनाव फिर से टला, प्रधानों को 6 महीने का एक और कार्यालय मिलने के आसार, ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट में फंसा पेंच। पंचायत चुनाव अब अगले साल होंगे। प्रधानों का कार्यालय 26 मई को खत्म हुआ था। 6 महीने के लिए प्रशासक बनाए गए थे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नवंबर-दिसंबर में आएगी। सभी जिलों से 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच प्रधानों को एक और 6 महीने का कार्यालय मिलना तय है। हाईकोर्ट पहले ही प्रशासनिक नियुक्तियों को असंवैधानिक बता चुका है। योगी सरकार ने किसान दुर्घटना कल्याण योजना का बजट 1050 से बढ़ाकर 1150 करोड़ किया। 38,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा 5 लाख तक का लाभ। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का बजट 100 करोड़ रुपए बढ़ाया है। दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। पिछले साल 21,659 और इस साल अब तक 17,152 परिवार लाभान्वित हुए हैं। खातेदार, सहखातेदार और भूमिहीन कृषक सभी पात्र हैं। आगरा में 94 करोड़ रुपए से बनेगा नया अस्पताल। 250 बेड की होगी क्षमता। अगले महीने से शुरू होगा निर्माण। आगरा की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने आगरा जिले में एक नए महिला अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस अस्पताल पर 94 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसकी क्षमता 250 बेड की होगी। अस्पताल डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और अगले महीने निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस अस्पताल में आगरा और आसपास के जिलों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। विशेष रूप से गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। आगरा में पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की शिकायतें रहती थीं। ऐसे में ये अस्पताल एक बड़ी जरूरत को पूरा करेगा। उद्घाटन के महज 3 दिन बाद ही गंगा एक्सप्रेस वे धंसा। उन्नाव में 10 मीटर गहरा गड्ढा। यूपीडा में मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अप्रैल 2026 को उद्घाटित किए गए गंगा एक्सप्रेस वे में बड़ी खामी सामने आई है। मेरठ से प्रयागराज जाने वाले रूट पर उन्नाव क्षेत्र के पास किलोमीटर संख्या 421 पर सड़क और सुसाइड रेलिंग के पास करीब 10 मीटर लंबा गहरा गड्ढा हो गया है। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे को बारिश की शुरुआती फुहारों में ही धंसना इसकी निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यूपीडा के अधिकारी बारिश में ही मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट हेड आर.के. मिश्र ने कहा कि एक्सप्रेस वे के निर्माण में बड़े पैमाने पर मिट्टी की भराई की जाती है और बारिश में मिट्टी के बैठने से ऐसी स्थिति आ सकती है। हालांकि स्थानीय लोग और यात्री इसे लीपापोती बता रहे हैं। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट रिजल्ट 2026 घोषित। 10वीं में 98.95% और 12वीं में 79.29% छात्र पास। एक क्लिक में डाउनलोड करें मार्कशीट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी ने कक्षा 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। हाई स्कूल में कुल 20,855 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 19,191 पास हुए। लड़कों का पास प्रतिशत 98.91 और लड़कियों का 99.10 रहा। ओवरऑल 98.95%। इंटरमीडिएट में 21,227 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 16,286 पास हुए। लड़कों का पास प्रतिशत 77.39 और लड़कियों का 81.41 रहा। ओवरऑल 89.29%। छात्र यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और जिला दर्ज करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मार्कशीट की डिजिटल कॉपी भी एक क्लिक में डाउनलोड की जा सकती है। यूपी के 500 से अधिक गांवों में तेंदुए का आतंक। बहराइच में 2 लोगों की मौत। मुरादाबाद, बिजनौर में हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेंदुए का आतंक जारी है। मुरादाबाद और बिजनौर में 500 से ज्यादा गांव हाई अलर्ट पर हैं। वन विभाग के मुताबिक पिछले 8 महीनों में बिजनौर में 50 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। बहराइच के करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ डिवीजन में तेंदुए के हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक महिला और एक 8 साल का बच्चा शामिल है। वन विभाग ने 15 गांवों के लोगों को खेतों और जंगलों में जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि कम वर्षा और गन्ने के खेतों में लोगों की आवाजाही की वजह से तेंदुओं की गतिविधि बढ़ी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें प्रभावित इलाकों में कैंप कर रही हैं। यूपी बोर्ड 2027 के लाखों छात्र ध्यान दें। परीक्षा फॉर्म में सुधार के लिए 1 से 10 सितंबर तक खुलेगा करेक्शन विंडो। जल्द करें अपनी गलतियां दूर। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के उन लाखों छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने रेगुलर और प्राइवेट छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से चला रखी है। ताज़ा अपडेट के अनुसार अगर आपके फॉर्म को भरते समय जन्म तिथि, जाति, विषय चयन या माता पिता के नाम की स्पेलिंग में कोई गलती हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड 1 सितंबर 2026 से लेकर 10 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन करेक्शन विंडो यानी सुधार के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके जरिए छात्र अपने स्कूल के माध्यम से अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस विंडो के दौरान आप अपनी क्लास या स्ट्रीम में बदलाव नहीं कर सकते। जिन रेगुलर छात्रों का लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके डॉक्यूमेंट 30 सितंबर 2026 तक DIOS ऑफिस में जमा करने की आखिरी तारीख है। इसीलिए समय रहते अपनी फॉर्म की जांच कर लें और कोई भी खामी हो तो स्कूल प्रशासन से तुरंत संपर्क करें। फ्री योजना का लाभ उठाने वालों के लिए सख्त निर्देश। अपना eKYC 30 सितंबर से पहले पूरा करें वरना कट सकता है राशन कार्ड से नाम। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे सभी परिवारों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों का eKYC करवाना अनिवार्य है। बैंक बाजार की विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक इस अनिवार्य प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तय की गई है। इस eKYC का मुख्य उद्देश्य सिस्टम से फर्जी राशन कार्डों को हटाना और ये सुनिश्चित करना है और सिर्फ योग्य और जरूरतमंद परिवारों को ही मुफ्त गेहूं, चावल और अन्य सरकारी सामग्रियां मिलें। ये प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त और कागज रहित है। आपको बस अपने कोटेदार के पास जाना है जहां ई-पॉस मशीन के जरिए आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। अगर परिवार का कोई भी सदस्य 30 सितंबर 2026 तक ये काम पूरा नहीं करता है तो अगले महीने से उसके हिस्से का राशन मिलना बंद हो जाएगा। युवाओं को डेयरी बिजनेस शुरू करने का बेहतरीन अवसर। यूपी गौपालक योजना के तहत सरकार दे रही है 9 लाख रुपए तक का सस्ता लोन, सिर्फ 3% लगेगा ब्याज। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य में दूध के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की गौपालक योजना 2026 युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। अगर कोई पढ़ा लिखा युवा या किसान डेयरी का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे सरकार और बैंक के सहयोग से 9 लाख रुपए का कर्ज आसानी से दिया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस लोन पर सरकार की ओर से 4% की सब्सिडी दी जाती है, जिससे लाभार्थियों को ये लोन सिर्फ 3% तक के मामूली ब्याज दर पर चुकाना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास कम से कम 10 से 20 गाय या भैंस पालने की क्षमता होनी चाहिए और पशु रखने के लिए उचित जगह होनी चाहिए। जो लोग खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वे अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। किसानों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर। खेती किसानी का काम काफी जोखिम भरा होता है और कभी कभी काम करते वक्त किसानों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है। ऐसे संकट के समय में किसानों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक बहुत ही बड़ा सहारा साबित हो रही है। वेबसाइट के ताजा अपडेट के अनुसार इस योजना के तहत यदि किसी किसान की खेत में काम करते समय बिजली गिरने, जानवर के काटने या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो राज्य सरकार उसके परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कवर बीमा प्रदान करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलता है जिनके नाम पर अपनी खुद की जमीन नहीं है लेकिन वे बटाई या ठेके पर दूसरे के खेतों में काम करते हैं। दुर्घटना होने की स्थिति में परिवार वालों को एक तय समय सीमा के भीतर अपने जिले के तहसील कार्यालय में सभी जरूरी कागजातों के साथ दावा प्रस्तुत करना होता है। आवारा जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों को मिलेगी बम्पर सब्सिडी। यूपी खेत सुरक्षा 2026 के तहत सोलर फेंसिंग लगवाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के किसान अक्सर नीलगाय, जंगली जानवर या आवारा पशुओं द्वारा अपनी फसलों को किए जा रहे नुकसान से परेशान रहते हैं और उन्हें रातों को जाग कर पहरा देना पड़ता है। किसानों की इसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने यूपी खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेतों के चारों ओर सोलर
पावर वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने के लिए सरकार की तरफ से बाहरी वित्तीय सहायता दी जा रही है। सोलर फेंसिंग में हल्का करंट होता है जो जानवरों को दूर भगाता है, लेकिन उन्हें कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचता। समान वर्ग के किसानों को कुल लागत पर 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं SC, ST और छोटे सीमांत किसानों को ये अनुदान 70% तक मिल सकता है। आवेदन करने के लिए किसानों को यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर अपनी खतौनी और बैंक डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए सख्त अलर्ट। अगली किस्त का पैसा चाहिए तो तुरंत करें KYC और लैंड सीडिंग, वरना अटक सकते हैं 2000 रुपए। देश भर के किसानों और खासकर उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार किसानों को खेती के खर्चों के लिए हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद 3 बराबर किस्तों में देती है। अब अगली किस्त जारी होने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन कृषि विभाग ने सख्त अलर्ट जारी किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना KYC, बैंक खाते की आधार, NPCI सीडिंग और जमीनी कागजातों का सत्यापन पूरा नहीं कराया है, उनके बैंक खाते में अगली किस्त के 2000 रुपए किसी भी हाल में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। लेकिन किसानों के लिए बहुत ही अच्छी सहूलियत भी दी गई है। अब आपको KYC करवाने के लिए जनसेवा केंद्र की लंबी लाइनों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने PM किसान गोल्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरा पहचानने की नई सुविधा दी गई है, जिसकी मदद से घर बैठे बिना OTP या फिंगरप्रिंट के केवल अपने स्मार्टफोन के कैमरे से चेहरा स्कैन करके अपना KYC सिर्फ 2 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।